जमीन रजिस्ट्री के बदल गए ये 4 नियम। लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स एंड 2025 क्या नियम बदले हैं 4, क्या आपको जानना जरूरी है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री करने के पहले ये वीडियो अवश्य एक बार देख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में रजिस्ट्री के लिए भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है और मुख्य उद्देश्य है भूमि और राजस्व विभाग का जमीन का खरीद बिक्री को लेकर के, लैंड रजिस्ट्री को लेकर के, कि लैंड रजिस्ट्री में जमीन का खरीद बिक्री में पारदर्शिता रहे और किसी भी तरह का कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री ना हो और लोगों को किसी भी तरह का जमीन खरीदने के बाद, प्रॉपर्टी लेने के बाद परेशानी ना आए, जिसको लेकर के 4 नियम बनाए गए हैं। और वो नियम मुख्य रूप से लगभग सभी को जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को स्किप किए बिना कंटिन्यू देखें, तब आपको जो है समझ में आएगा कि क्या लैंड रजिस्ट्री से रिलेटेड 4 बड़े नियम भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा चैनल पर अगर नए हैं तो निवेदन है बिहार वाले का ताकत बढ़ाएं, आवाज बुलंद करें, साथ ही साथ सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, बस एक क्लिक से सब्सक्राइब होता है, ना ही कोई पैसे लगते हैं और ना ही कोई मेहनत लगता है। बिहार वाले को सपोर्ट करें, यह नम्र निवेदन है बिहार वाले का। चलिए अब बताते हैं आपको कि लैंड रजिस्ट्री में, जमीन रजिस्ट्री में 4 नियम जो आए हैं वो क्या आए हैं, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले, अगर आप जमीन बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जो आपके चौहद्दीदार हैं, जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं, पड़ोसी हैं, या आपके जमीन का जो बटाईदार है, जो आपके गोतिया भाई हैं, उन लोगों से सहमति पत्र लेना सबसे बेहद जरूरी काम है। और इसके अलावा आपको जो है सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार पोर्टल के वेबसाइट पर जाकर के, भूमि राजस्व विभाग का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां जा करके और जमीन का रजिस्ट्री को लेकर के आपको फॉर्म भरना होगा। और वो फॉर्म में आपका आधार कार्ड, इसके अलावा जमीन का पेपर, खाता खतियान, जो भी आपके पास पेपर है, वो जमीन का पेपर, 2 फोटो, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपका जो है जो राशि होती है, जो रजिस्ट्री राशि है, वो आपको जमा करने होंगे। आपको इतने प्रोसेस करने के बाद एक मैसेज मिलेगा और मैसेज में रजिस्ट्री के लिए आपको जो है एक समय सीमा दी जाएगी, एक फिक्स डेट दी जाएगी, एक जो है तारीख जो है आपको दिया जाएगा। उस तारीख के हिसाब से आपको जो है रजिस्ट्री कार्यालय जाना होगा और वहां जाने के बाद आपका जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, उस हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो आप अपलोड पहले किए हुए हैं फॉर्म में, वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। साथ ही साथ जो खरीदार हैं उनका भी जो है टोटल वैलिड जो आईडी प्रूफ वगैरह होता है, 2 फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें उनको भी लेकर के जानी होगी। इसके बाद वहां पे जो है 4 नियम जो बने हुए हैं। पहला नियम आपका यही है कि आपको जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। आपका जो आधार कार्ड है उसमें थंब वगैरह जो है वो सही है कि नहीं, फोटो वगैरह आप ही का है कि नहीं, प्लस में जमीन जो है वो आपके नाम से है कि नहीं, ये जांच की जाएगी। दूसरा नंबर में जो है जो खरीदार है उनका भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो होगा। इसके अलावा तीसरा नंबर में आपका टोटल जो जमीन का पेपर है, वो सारा पेपर जो है जांच होगा, वेरीफाई होगा कि वास्तव में उस जमीन का मालिक आप ही हैं या कोई और जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए आ गए हैं। चौथा नंबर में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री जिस समय भी करेंगे, एक तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, जैसे पहले कागज कॉपी वही पे होता था, उस तरह से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से भूमि और राजस्व विभाग डिजिटल हो गया है और पूरा कंप्यूटरकृत कार्यवाही होगी जो भी होना है। और जो भी आपका जो थंब वगैरह लिए जाएंगे वो सारे डिजिटल लिए जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह जो लिए जाएंगे वो डिजिटल लिए जाएंगे। और जब तक, एक चीज और है, जब तक आपका जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो आप रजिस्ट्री करने के लिए गए हैं,
जब तक वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा होगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो जो है ऑनलाइन चढ़ाने का काम अंचल कर्मियों का है, सीओ का है। और जब तक आपका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ता है तब तक रजिस्ट्री कार्यालय कुछ नहीं कर सकता है, आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये सबसे पहले आपको जांचना जरूरी है कि हम जिस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में अब जो है कॉपी पेन पेंसिल से कोई काम नहीं हो रहा है, सारा काम जो है डिजिटल तरीके से हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है। तो वहाँ आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा, चाहे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो या चाहे जमीन का पेपर का वेरिफिकेशन हो या अन्य जो भी चीज़ें होंगी, वो सारा चीज़ पूर्णतः जो है ऑनलाइन होंगी। और इस प्रक्रिया में अगर कहीं आपका अगर जो है गलत पाए जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्री रोक दी जाएगी उसी समय, होने के बाद नहीं, होने के पहले ही जो है ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब जो है चारों जो प्रोसेस है होने के बाद जो है आपका ऑनलाइन जो है रजिस्ट्री चढ़ा दी जाएगी और उसी समय जो है आपका लैंड मोटेशन भी कर दिया। पहले क्या होता था कि दाखिल खारिज जो रजिस्ट्री करने के बाद जो है दाखिल खारिज 30 दिन के बाद हुआ करता था, लेकिन अब वो भी प्रोसेस जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपका रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज का प्रोसेस साथ ही साथ हो जाता है। उसी समय आपके जो है खाता से जमीन, जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, जो भी जमीन आप बेच रहे हैं, वो जमीन कट करके उसी समय खरीदार के खाता में जो है ऐड हो जाता है। अगर खरीदार का कोई खाता नहीं है पहले से, अगर फर्स्ट बार वो खाता बनवा रहे हैं, फर्स्ट बार वो जमीन खरीद रहे हैं, तो फिर उनके नाम से खाता बन जाएगा उसी समय और उनके नाम पे जो है वो जमीन चढ़ा दी जाएगी। तो ये जो है अभी भूमि और राजस्व विभाग का पारदर्शिता लाने वाला कदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 4 मुख्य बातें थी जो हर एक जमीन मालिक को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जमीन का जो जिस तरह से बीच में भू माफियाओं द्वारा गोरख धंधा हुआ है, जिसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद जो है वो अभी राजस्व न्यायालय में चल रहे हैं, जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग बहुत ही अलर्ट सावधान है। और इस सावधानी के बीच कुछ चीजें हैं जो सभी लोगों को जानना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो बेझिझक आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपने लगभग सारे दर्शकों का प्रश्नों का आंसर देने का, उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।